ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ओके। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका क्या काम है? ह्यूमन के अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको एक्सक्रीट करना, ठीक है, उसको निकालना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, जो डिपेंड करता है वो सिस्टम के थ्रू होता है। जिस सिस्टम से होता है, पास आउट होता है, उसको कहते हैं क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इन सिस्टम को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप जानें। तो लिख सकते हैं इन ह्यूमंस द excretory system consists of a pair of kidneys, ओके। दूसरी चीज और क्या होंगे? वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर भी होता है, किडनी तो होता ही है, यूरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। किडनीज होते हैं, यूरेटर्स भी होते हैं, और क्या होते हैं? एक यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। ये लिख सकते हैं a urinary ब्लैडर। कितने पार्ट होंगे? 1 2 3। और देखिए, यूरिनरी ब्लैडर के बाद देखना यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा, ठीक है। तो लिख सकते हैं अ यूरिथ्रा, ओके। तो ये सब जो होंगे, ये मिल करके क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? एक सिस्टम का फॉर्म करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। अगर हम बात करें किडनीज का कलर कैसे होते हैं, तो वो होते हैं रेडिश ब्राउन। कैसे होते हैं? रेडिश ब्राउन। किडनीज कलर जो होंगे वो कैसे होंगे? रेडिश ब्राउन में होंगे, ओके। और शेप कैसा होगा उसका? बीन शेप्ड का होगा। शेप्ड की बात करें, इसके शेप्ड होंगे कैसे? बीन शेप्ड के होंगे, ठीक है। और बीन शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह से होगा ना, बीच में थोड़ा सा दबा होगा, है ना। इस टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब पाए कहाँ जाते हैं, इसका सिचुएशन कहाँ होता है? तो ये थोरैसिक रीजन में होंगे। थर्ड लंबर वर्टिब्रा का जो होता है, जो क्लोज होते हैं डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि एक एडल्ट ह्यूमन में अगर मेज़रमेंट की बात करें, तो मेज़रमेंट कैसा होगा? तो आप याद रख सकते हैं
एडल्ट ह्यूमन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कैसा होगा, एडल्ट ह्यूमन किडनी इनका अगर बात करें हम तो इनका मेज़रमेंट कैसा होगा, इनका मेज़रमेंट तो ये लगभग, अगर हम लंबाई में बात करें, लेंथ में, तो इनका होगा इनका ये मेज़रमेंट जो होंगे ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर में ये लेंथ में होता है, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक, इन लेंथ, ठीक। अगर हम बात करें कि इसका विड्थ कितना होता है, विड्थ, ठीक है, तो लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर किसमें होता है, ये विड्थ में होता है, ओके। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो जो इसका थिकनेस होगा लगभग कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। अगर इसका हम वेट की बात करें किडनी का, अगर किसी एडल्ट ह्यूमन का अगर बात करें, तो एवरेज में उसका वेट कितना आएगा, 120 to 170 ग्राम, कितना आएगा, एवरेज वेट नियरली कितना आएगा, 120 to 170 ग्राम, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब किडनी का अगर हम वो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये, और उसका सिस्टम कैसे होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसके स्ट्रक्चर आप देखना, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम उसको हम कह सकते हैं, ओके। चलिए स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, ओके। एक किडनी और बना लेते हैं, यहाँ से राइज हो रहा है दो नली जैसा, ओके, और वो आपस में क्या करते हैं, जा करके किसी जगह पे मिलते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलेनुमा, इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, इसको कहते हैं यूरेटर, ठीक है। तो किडनी बन गया है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनता है टोपी जैसा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इसको कहते हैं क्या, एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर होगा तो एड्रीनल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर अगर हम बात करें, इसमें वेन्स, बड़े वाला वेन्स आएगा, वेना कावा, ठीक, जो इसके अंदर एंट्री किया रहता है, ठीक है। और इसी के साथ में बात करें कि आर्टरी भी होगा, ठीक है, आर्टरी भी जाता है,
ठीक। ब्लड जा कर के फ़िल्टर होते हैं किडनी के अंदर। अगर हम बात करें थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किडनी के, तो ये आउटर जो एरिया होगा इसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। ओके। बीच बीच में कुछ इस तरह सा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पिरामिड जैसा, इसको कहते हैं क्या, मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। ठीक है। तो खास करके अगर हम बात करें, ये पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर बनाता है इसमें, और इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में, आउटर वाला, इस कॉर्टेक्स में क्या होता है, फ़िल्टर करने वाली कैपेसिटी होती है, इसमें यूनिट्स होते हैं जिसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है। तो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में और मेडुला में। कभी कभी नेफ्रॉन्स के पार्ट कुछ डीपली इंटर किए रहते हैं किसके अंदर, मेडुला में। ओके। तो उसको कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए आप। पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड लाइक होते हैं मेडुलरी। ठीक है। ओके। तो फिल्टर होकर के जब यूरिन जाता है ब्लड से छन करके यूरिन के फॉर्म में बन जाता है, तो किधर जाएगा, धीरे धीरे इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, यूरिन आकर के एक्यूमुलेट होता है। ओके। चलिए, एक स्ट्रक्चर को इंटरनली दिखाया है, इसका पार्ट और भी देख लीजिए। ये वाली जो नली दिख रही है इसको क्या कहेंगे, यूरेटर। यूरेटर देखिए, दो है ना, दो यानी पेयर में हो गया, किडनी दो पेयर में हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एक सिंगल ही है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। जो एक सिंगल स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिख रहा है, ये एक्सटेंड होता है पास आउट करने में यूरिनेशन के टाइम पर। ये क्या होगा, इसको कहेंगे यूरिथ्रा। क्या कहेंगे, यूरिथ्रा। ओके। एक बार सुन लीजिए, ब्लड जब आता है, ब्लड आकर के देखिए, जब ब्लड जब आएंगे तो आपस में फैल जाते हैं अंदर, इंटरनली छोटी छोटी कैपिलरीज बनाती हैं, और अंदर जा कर के क्या करेगा, नेफ्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जा कर के वो छनते हैं, यानी बोमेन कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर ग्लोमेरुलस होगा और वहाँ पे ब्लड छनेगा। ठीक है। उसके बाद वो छनने के बाद में किडनी से पास आउट होता है, इसमें आता है यूरेटर में, यूरेटर से होकर के किस में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में होने के बाद में इकट्ठे रहते हैं क्या, यूरिन, और यूरिथ्रा के थ्रू वो पास आउट होते हैं। क्लियर है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे देखने के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय।